शिक्षा और बच्चों की पढ़ाई के नाम पर सरकार भले ही करोड़ों रुपए खर्च कर रही हो, लेकिन इसके बाद सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है। शिक्षकों की भारी कमी के कारण नौनिहालों का जीव अंधेरे में घिरता जा रहा। मामला है उमरिया जिले के पाली ब्लॉक के शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय सालिया 2 का। बता दें, इस विद्यालय में 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चे पढ़ाई करते हैं, लेकिन हैरानी की बात तो यह है, जब विद्यालय में 64 बच्चों की संख्या और 1 शिक्षक, तो कैसे होगी इतनी बच्चों की पढ़ाई। आप भी जान सकते हैं, मध्य प्रदेश की मोहन सरकार कितने भी नए विद्यालय और बनवा ले, लेकिन जब उस विद्यालय भवन में शिक्षक ही नहीं होंगे तो कहां से बच्चों की पढ़ाई होगी। उमरिया जिले में शिक्षा की बदहाल स्थिति है। जब एक शिक्षक के भरोसे पूरा स्कूल चले तो छात्रों की पढ़ाई का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। इसे एक शिक्षक के भरोसे चल रहे स्कूल को लेकर ग्लोबल इंडिया टीवी ने प्रमुखता से उठाया है। विद्यालय के छात्रों की एक ही पुकार कि हमको चाहिए शिक्षक। छात्र लगा से जिले के कलेक्टर से शिक्षक की गुहार। आखिर कब तक नौनिहालों शिक्षक की मांग पुकार को सुनते हैं और कब तक शिक्षक स्कूल में आते हैं, यह आने वाला समय ही बताएगा। इंडिया टीवी में आप सभी का स्वागत है। आज हम खड़े हैं मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली तहसील के शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय सालिया 2 में। बता दें कि यहाँ पर 1 से लेकर 8 तक का जो कक्षा है वो संचालित होता है और ये यहाँ पर आपको यहाँ की तस्वीर दिखाना चाहूंगा। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये निकल कर आया है कि यहाँ पर 1 से लेकर 8वीं तक का विद्यालय संचालित होता है, लेकिन यहाँ एक महिला शिक्षक जिनके भरोसे ये पूरा विद्यालय चलता है, पूरे विद्यालय का पठन पाठन का संचालन किया जाता है, और एक अकेले शिक्षक कैसे 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को पढ़ा सकती हैं, ये तो भगवान ही मालिक होते हैं। हालांकि देख रहे हैं आप, ये क्लास है, ये कक्षा 8वीं है। कक्षा 8वीं का ये जो है कि कमरा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चे बैठे भी हुए हैं और बच्चे अपने से पढ़ाई कर रहे हैं। 1 से 8 तक विद्यालय होता है और सबसे बड़ा सवाल है कि शासन हो या सरकार हो, लगातार शिक्षा को लेकर तमाम तरह के वादे करती, तमाम तरह के उनके जो है कि योजनाएं संचालित करती है, तमाम तरह के स्लोगन दीवारों पर विद्यालयों में बाकायदा लिखा जाता है कि सब पढ़े सब बढ़े। लेकिन यहाँ पर जब शिक्षक ही नहीं होंगे तो कैसे पढ़ेंगे ये छात्र और कैसे आगे बढ़ेगा उनका भविष्य, ये तो कोई नहीं बता सकता। हालांकि यहाँ पर कुछ बच्चे भी हैं, मैं इनसे बात करना चाहूंगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, बोल पाएंगे कि नहीं हालांकि ये तो हमें भी नहीं पता, लेकिन नौनिहालों से मैं जानना चाहूंगा कि आखिर क्या कुछ समस्याएं जाती हैं एक शिक्षक मैडम होने के नाते इनको। मैडम, बेटा क्या नाम है आपका? आसमा। किस क्लास में पढ़ती हो आप? 6वीं। ये कितने शिक्षक हैं आप, कितने मैडम है आपके स्कूल में? 1। तो क्या कुछ दिक्कत जाती है एक शिक्षक होने से? बहुत जाती है दिक्कत। क्या पढ़ाई हो पाती पूरी? नहीं। पूरी क्लास नहीं लग पाती है? तो ऐसे में क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए? 6 शिक्षक और भेजें। और शिक्षक आने चाहिए जी। जैसा कि एक छोटी सी बच्ची थी, इसका कहना था कि यहाँ पर शिक्षकों की कमी के कारण जो हम लोग की पढ़ाई है कहीं न कहीं वो अवरुद्ध होती है, हमारी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती है। और यहाँ पर कुछ छात्र, मैं इनसे भी जानना चाहूंगा। क्या नाम है बेटा आपका? कान्हा बैगा। किस क्लास में पढ़ते हो आप? 6वीं। 6वीं क्लास में पढ़ते हो जी। अभी सुबह से क्लास लगी है आपकी? जी। क्या पढ़ाया गया था? कुछ नहीं पढ़ाया गया। मैम उधर थी। मैम कहाँ पढ़ा रही है अभी? पहली क्लास में। दूसरे क्लास में पढ़ा रही है अभी? जी। तो क्या ऐसे में कितने शिक्षक हैं आपके यहाँ? एक ही हैं? जी। तो क्या दिक्कत जाती है ऐसे में? पढ़ाई नहीं हो पाती पूरी। पढ़ाई नहीं हो पाती पूरी। तो ऐसे में शासन से क्या चाहोगे आप? कलेक्टर साहब से, शासन से क्या मांग करते हो, क्या चाहिए आपको? कि 5-6 शिक्षक होने चाहिए। और शिक्षक होने चाहिए। जी। जैसा कि नौनिहाल थे, इनका कहना था कि वहीं जब हमने इस मामले को उठाया कि आप प्रशासन के अधिकारी या जिले के कलेक्टर से क्या कुछ चाहते हैं, तो नौनिहालों का कहना था कि यहाँ पर कम से कम 2-3 शिक्षक और हो जाएंगे तो जो उनकी पढ़ाई है वो अच्छे से होने लगेगी। हालांकि मैं आगे की क्लास दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर आगे क्या कुछ क्लास का संचालन किया जा रहा है। यहाँ की जो मैडम है, एक अकेली मैडम है जो 8वीं तक के बच्चों को अकेले पठन पाठन का कार्य कराती है। जैसा कि ये देख रहे हैं, कक्षा 8वीं था। अभी जहाँ की स्थिति मैंने जहाँ का आपको जो है कि एक सच्चाई दिखाने की कोशिश की थी, और आगे मैं ये चलूंगा। ये कक्षा 7वीं है। कक्षा 7वीं का ये कमरा है और यहाँ पर बच्चों की, जैसे कि मैं देख रहा हूँ, आवाजें आ रही हैं यहाँ पर। इसका मतलब है कि यहाँ पर मैडम पढ़ा रही है, यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं और यहाँ मैडम अपना पढ़ाई का कार्य जो है जारी रखी है। बच्चों को पढ़ाई का कार्य वो करा रही है, कक्षा संचालित किया जा रहा है। यहाँ की जो मैडम है, मैं इनसे जानना चाहूंगा कि एक अकेली शिक्षक महिला होने से
क्या कुछ परेशानी जाती है, पढ़ाने में क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, मैं उनसे ही जानना चाहूंगा। मैडम क्या नाम है आपका? ललिता विश्वकर्मा नाम है मेरा। मैडम यहाँ पर कुल कितने शिक्षक हैं? मैं अकेली एक ही शिक्षिका हूँ जी। यहाँ तो पर। अकेले शिक्षक होने के नाते से क्या कुछ दिक्कतें जाती, पढ़ाई में क्या कुछ सामना? अध्यापन में बहुत समस्याएं जा रही हैं जी बहुत ज्यादा। मतलब कुल कितने क्लास है मैडम यहाँ पर? 1 से लेके 8 तक की कक्षाएं हैं, 64 बच्चे यहाँ दर्ज तो संख्या 1 से लेके 8 तक के बच्चों को कैसे पढ़ाती हैं आप? अब पढ़ाने में तो क्या, एक कक्षा को देखते हैं तो एक खाली रह जाती है। हम तो शासन से यही अनुरोध है हमारा कि कम से कम एक शिक्षक यहाँ होना पदस्थ हो, जिससे कि हमारे सहयोग हो सके, अध्यापन कार्य ना रुके। अध्यापन होगा तो बच्चों का मतलब भविष्य अच्छा बन पाएगा, यही मेरी आशा है। क्या कभी कोई अधिकारी यहाँ देखने, कभी निरीक्षण करने आते हैं? हाँ, SDM सर आए थे कल, तो उन्होंने भी समस्याएं सुनी है और अब कहा है, हमने उनसे भी कहा है, आते हैं समस्या मतलब देखने के लिए आते हैं। जी। बच्चों की पढ़ाई की बात करें तो किस तरह से पढ़ाई उनकी यहाँ पर होती है, क्या कारण है ऐसा, और जो शासन की योजनाएं हैं क्या उन योजनाओं को पूरा हो पाता है कि नहीं हो पाता है? और जैसे देखा जाए तो भी शासन के द्वारा बहुत सारी योजनाओं को संचालित करने के लिए गाँव-गाँव भी भेजा जाता है आप लोगों को, तो ऐसे में क्या करती हैं आप? तो ऐसे में फिर हमारे बच्चों की पढ़ाई रुक जाती है यदि हमें शासन नोडल का काम दिए हुए है, जिससे हम कराने यदि सर्वे के लिए जाते हैं तो फिर हमारे बच्चों का भविष्य मतलब रुक जाता है, वहीं पे अध्यापन कार्य रुक जाता है। जी, जैसे कि यहाँ की मैडम थी जो अकेली एक शिक्षिका है, ललिता विश्वकर्मा उनका नाम है, उनका कहना था कि यदि हम विद्यालय छोड़कर किसी अन्य काम में जाते हैं, जैसा कि आपको बता दूं कि नव साक्षर जो कि शासन के एक अभियान चल रहा है, उसमें भी ये मैडम को जो अकेली यहाँ की शिक्षिका है नोडल बनाया गया है, तो इससे भी कहीं ना कहीं एक जो पढ़ाई है वो कहीं कहीं आगे जाकर प्रभावित होने वाली है, क्योंकि अकेली शिक्षिका होने के नाते क्या वो विद्यालय संभालेंगी या फिर नव साक्षर अभियान का वो वहां पर जाकर उसका कार्य देखेंगी। हालांकि कुछ बच्चे भी हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि क्या कुछ समस्याएं जाती हैं, किन समस्याओं का सामना करना पड़ता पढ़ाई के लिए, उनसे ही जानूं। क्या नाम है आपका? राधिका चौधरी। किस कक्षा में पढ़ती हैं आप? 6वीं। कितने टीचर्स या कितने मैडम हैं आपके यहाँ? एक। क्या एक ही मैडम है? हाँ। तो क्या समस्या जाती है सिम बेटा आपको? बहुत कुछ समस्या जाती है। क्या पढ़ाई पूरी हो पाती है? नहीं हो पाती। तो क्या कुछ शासन से या फिर जिले के कलेक्टर साहब से क्या मांग करेंगी आप? कि मैडम आए। मैडम आए, और मैडम कोई सर, कोई और एक आ जाए? मैडम सर कोई भी एक आ जाए, कोई भी आ जाए। जैसा कि यहाँ की बच्ची थी एक छोटी सी, जो ही वो भी अपनी कहीं जो अपनी अंदर की जो एक उसकी व्यथा है वो भी अपने आप को यहाँ पर बता रही है, कह रही है कि पढ़ाई में हमको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि शिक्षक एक है तो हमको पढ़ाई में काफी दिक्कतों का सामना। एक कहावत है कि एक अनार 100 बीमार, शायद इस कहावत को चरितार्थ कर रहा है ये शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय सलैया, क्योंकि एक शिक्षक के भरोसे कितना स्कूल चल सकता है ये तो आप भी जान सकते हैं। मैं यहाँ पर कुछ और लोग हैं, कैमरामैन से चाहूंगा और लोग से मैं दिखाने की, यहाँ पर मैं उनसे बात करना चाहूंगा। जो बच्चियां हैं, जो छोटे छोटे यहाँ पर बच्चियां पढ़ने आती हैं घर से चलकर कि हम स्कूल जाएंगे तो अच्छी पढ़ाई करेंगे और आगे जाकर हम कुछ बनेंगे, देश के लिए कुछ करेंगे, अपने परिवार के लिए कुछ करेंगे, अपने लिए करेंगे। लेकिन जब शिक्षक ही ना होंगे तो कैसे पढ़ेंगे, कैसे आगे जाएंगे, ये तो सवाल खड़ा करता है। हालांकि मैं इनसे जानना चाहूंगा क्या समस्याएं जाती है। क्या नाम है बेटा आपका? शालिनी चौधरी। किस कक्षा में हो आप? 5वीं। ये पढ़ाई होती है आपके यहाँ? नहीं। क्यों नहीं हो पाती? क्या कारण है पढ़ाई नहीं हो पाती है? टीचर नहीं है। टीचर नहीं है? कितने टीचर हैं आपके यहाँ? एक। तो इसी कारण आपकी पढ़ाई नहीं हो पाती है? जी। जैसा कि ये बच्ची भी है, इसका कहना है कि एक शिक्षक है जिसके कारण उनकी पढ़ाई जो है अवरुद्ध हो जाती है, पढ़ाई नहीं हो पाती है। और भी बच्चियां हैं, छोटी छोटी से जानना चाहूंगा। क्या नाम है आपका? संध्या सिंह। तेज बोलिए। क्या नाम है आपका? संध्या सिंह। किस कक्षा में पढ़ते हो? 4वीं। कितने शिक्षक हैं आपके यहाँ? एक। तो क्या पढ़ाई होती है आपके यहाँ? नहीं। क्यों नहीं हो पाती पढ़ाई? कि टीचर नहीं है। टीचर नहीं है। वैसे में क्या चाहते हो आप? टीचर आ जाए। टीचर आ जाए। जी। जी, जैसे कि आप बच्चियां थी छोटी छोटी, जिसके भी मुंह से सुनेंगे सिर्फ एक सवाल कि हमको चाहिए शिक्षक। शिक्षक की गुहार लगा रहे ये शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय के छोटे छोटे नौनिहाल छात्र। हालांकि देखना होगा इस खबर को दिखाए जाने के बाद प्रशासन क्या कुछ हरकत में आता है, प्रशासन क्या करता है, या फिर जिले के अधिकारी क्या कुछ करते हैं, क्या यहाँ शिक्षक आते हैं या यूं ही चलता रहेगा ऐसे विद्यालय का रवैया। हालांकि ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए उमरिया से प्रवीण तिवारी।